दाऊ दयाल यहाँ बड़ा ही दिव्य दर्शन है, क्योंकि यहाँ कन्हैया स्वरूप में विराजमान हैं। वैसे भी कहते हैं दाऊ दादा ब्रज का राजा, और कृपा पावे तो भांडीर वन में इनकी शरण में आ जा। तो एखाने ब्रह्मा स्वयं निजे साक्षी থেকে পিতা এবং পুরোহিতের হয়ে একটি রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দেন, সেই জায়গাটা দেখো, দর্শন করো সকলে। জয় তাই বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। তো বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো। তো বন্ধুরা আমরা এখন কেসিঘাট থেকে আমরা একটি নদীর উপরে যাচ্ছি। নদীর উপরে ভান্ডির বন, মানসরোবর আর बंशीवाट दर्शनों जन्य। और ये भैया जी ले जा रही है हम लोगों को 250 में कॉन्टैक्ट हुआ हम लोगों के साथ। तो तीनों जगह तीनटे जगह घुरिए देखाबे। 250 टाका कॉन्टैक्ट हलो। नदीर एपारे सब किछु रयेछे यदिओ, और ये तीनटे जगह दर्शनेर जन्य आमादेर ऊपरे जेते होबे। तो आमार साथे आछे आकाश, देखो। तो আমরা যমুনা মায়া নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছি। যমুনা নদীর উপর দিয়ে দেখো ব্রিজ করে দেওয়া আছে। তো যমুনা মায়া এই পাশে দেখো বয়ে চলে গেল। আর তোমাদেরকে যে সামনের দিকে দেখাচ্ছি কেসিঘাট, দেখো যে পাশ থেকে, ওই পাশ থেকে কেসিঘাট দেখা যায় কত সুন্দর। এই দেখো ব্রিজ। चलो बंधुरा कि जेते जेते तुम्हारे साथे कथा होच्छे जाइनि ताई बंधुरा। तो आमरा चले एसेछि भांडीर बन। तो भांडीर बनेर माहात्म्य होच्छे एखाने राधाकृष्णेर बिये हयेछिलो। तो ब्रह्मा साक्षी थेके बियेटा दियेछिलो। तो सेई चित्रटा एखाने तुले धरा हयेछे ब्रह्मा कि भांडीर बने। तो चलो तुम्हादेरके दर्शन कराई भांडीर बन। तो देखो भांडीर बने राधाकृष्ण रयेछे एई पाशे, तुम्हादेरके दर्शन कराई चलो। तो এই পাশে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ মন্দির ভান্ডির বনে, দর্শন করো সকলে। জয় রাধে রাধে। तो সকলে दर्शन करो। हाँ, यहाँ पर विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। भांडीर बनना। स्वयं ब्रह्मा जी निजे থেকে আমার রাধাকৃষ্ণের বিয়ে দিয়েছিল। তো দেখো এখানে সেই চিত্রটা তুলে ধরা হয়েছে। আর এই পাশে দেখো এই যে পাশটায় দেখো রাধাকৃষ্ণ রয়েছে, আর সাথে রয়েছে দুর্বাসামণি। তো দুর্বাসামণি যখন আসে কি বৃন্দাবনে এখানে প্রসাদ পেতে আসে, তখন এইখানেই প্রসাদ পাই। তো সেই চিত্রটাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তো তোমরা দেখো সেই পুরাতন কুয়া। তো অনেক অনেক পুরাতন কুয়া, এটা দর্শন করো সকলে। তোমরা দর্শন করছো ভান্ডির বন। তো চলো তোমাদেরকে সামনে যেয়ে দর্শন করাই, যেখানে বট গাছ রয়েছে, যেখানটায় বিয়ে হয়েছিল সেই জায়গাটা তোমাদেরকে দর্শন করাই চলো। তো দেখো এই জায়গাটায় বিয়ে হয়েছিল, সেই জায়গাটা তোমাদের মধ্যে তুলে ধরছি। ভান্ডির বনে রাধাকৃষ্ণের বিয়ে দিয়েছিল। তো চল উপরে যে তোমাদেরকে কাছে থেকে দর্শন করাই। তো তোমরা দর্শন করছো ভান্ডির বন। তো এখানে ব্রহ্মা স্বয়ং নিজে সাক্ষী থেকে পিতা এবং পুরোহিতের হয়ে একটি রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দেন, সেই জায়গাটা দেখো, দর্শন করো সকলে। রাধে রাধে। তো চলো আমরা পরিক্রমা করি, দেখো। তো তোমরা সকলে দর্শন করছো ভান্ডির বন। তো এখানে রাধাকৃষ্ণের বিয়ে হয়েছিল। এই সেই বট গাছ দেখো।
যে দর্শন করো সকলে খুব কাছে থেকে, ব্রহ্মাজির সাক্ষী থেকে আমার রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিচ্ছ সেই চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। জয় জয় রাধা মাধব, জয় রাধা মাধব, রাধে রাধে। তো রাধাকৃষ্ণের মতো এখানেও বিয়ে হচ্ছে, দর্শন করো সকলে। मधुकरी मधुकरी, अच्छा 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 मधुकरी। तो তোমরা খুব কাছে থেকে দর্শন করো যে মধুকরি। দেখো যে মাতাজিরা प्रसाद वितरण करছে मधुकरी माध्यम। देखो ये दाऊ जी महाराज का दर्शन है, बलदाऊ जी महाराज। दाऊ जी ने यहाँ प्रलम्बासुर नाम के राक्षस का वध किया। प्रलम्ब नाम का जो राक्षस था वो एक सखा का भेष बनाया था उसने, और यहाँ खेल चल रहा था। उस खेल में दो टीमें हुआ करती थी, एक कन्हैया जी की और एक बलराम जी की। उन दोनों टीमों में खिलाड़ी बढ़ते थे। एक खिलाड़ी श्री दामा सखा होते थे जिस बलराम जी के साथ में, और मधुमंगल के साथ में कन्हैया जी हुआ करते थे। तो उस दिन जब खेल चल रहा था तो कबड्डी का खेल चल रहा था, उसमें शर्त थी कि जो भी हारेगा वो जीती हुई टीम को अपनी कंधे पे बिठा करके चड्डू झुलाएगा। तो उस समय स्वरूप दोनों का एक ही था। कन्हैया जी और बलराम जी का स्वरूप यही नहीं पहचान सकता था कोई कि कन्हैया जी कौन से हैं और बलराम जी कौन से हैं। तो दोनों भाइयों का एक ही स्वरूप था। तो उस दिन खेल चला तो प्रलम्बासुर ने क्या एक स्वरूप बनाया कि एक सखा का भेष बनाया और कन्हैया जी की टीम में आकर के सम्मिलित हो गया छल के कारण, छल से। तो उस दिन कन्हैया जी की पारी हार गई। तो जितने कन्हैया जी के सखा थे वो बलराम जी के सखाओं को अपने कंधे पे ढोना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही प्रलम्बासुर जो छल के कारण एक सखा का भेष बना करके घूम रहा था, उसका नंबर आया तो उसने बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा लिया, और बिठा करके कुछ दूर तो ऐसा ढोंग करने लगा और सखाओं के साथ चलने लगा। फिर चलते चलते विपरीत भागने लगा, उड़ने लगा। तो बलराम जी ने कहा भैया तू कौन है भाई, कहाँ को है तू, हम तो जाने ना, तू हमारा सखा तो है ना, क्योंकि हमारे सखन में ऐसी कोई कला ना है जो उड़ सके, तू तो उड़ने लगे, तू है कौन, अपना परिचय तो दे। तो वो बताने लगे कोई मैं प्रलम्बासुर हूँ, मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ। तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, बोले अच्छा तू हमारे छल से कारण और तू हमें मारने के लिए आया। तो बलराम जी ने उसी समय अपना बल बढ़ाया, वजन बढ़ाया, तो उस पर सहन नहीं हुआ, वो धड़ाम से जमीन पे आ गया और अपना विकराल रूप दिखाने लगा बलराम जी को। जैसे ही बलराम जी को उसने अपना रूप दिखाया तो बलराम जी क्रोध में आ गए और अपने स्वरूप में आ करके एक मुष्टिक बना करके एक मुक्का दिया उसके सिर पर और वहीं उसका प्राणांत कर दिया। तो इस स्थान पर बलराम जी ने प्रलम्बासुर नाम के राक्षस का वध किया है। बोलिए बलराम जी महाराज की। तो दाऊ दयाल यहाँ बड़ा ही दिव्य दर्शन है, क्योंकि यहाँ कन्हैया स्वरूप में विराजमान है। वैसे भी कहते हैं दाऊ दादा ब्रज का राजा, और कृपा पावे तो भांडीर वन में इनकी शरण में आ जा। तो दाऊ दयाल यहाँ विराजमान है। अगर भांडीर वन में आए और फिर दाऊ जी का दर्शन नहीं किया, ब्रज में आए दाऊ जी का अगर आपने दर्शन नहीं किया तो आप समझो व्यर्थ ही आपका दर्शन हो गया, क्योंकि दाऊ जी भक्ति के दाता हैं, बल के दाता हैं। इनसे ही भक्ति अगर मिलती है तो इनके सिवाय भक्ति कहीं दूसरी जगह से नहीं है। पहले इनकी शरण में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कन्हैया जी से अनेक अनेक राधा रानी से आप दर्शन के लिए सुलभ हो सकता है आपको। पहले बलराम जी की शरण में आओ, उसके बाद अनेक दर्शन की प्राप्ति कराओ, ब्रज में भ्रमण करो, क्योंकि ब्रज के राजा दाऊ दादा हैं। बोलिए दाऊ से दयाल की जय हो। जय निताई, राधे राधे, अनेक अनेक धन्यवाद। जय निताई। तो তোমরা ঠাকুরজির মুখ থেকে বলরাম দাউজির বাক্য শুনতে পেলে এখানে কি হয়েছিল না হয়েছিল। তো চলো তোমাদেরকে ভান্ডীবন দর্শন করলাম। তো আমরা এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাব। তো জয় নিতাই।